हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विनय टीम रीजनिंग में। इसमें मैं 2024 के यूपीएसआई में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न लेके आया हूँ। लगभग 4-5 क्वेश्चन पेपर से मैंने प्रश्न लिए हैं। इनकी संख्या लगभग 30 के लमसम है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला, माताओं और पिताओं के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, इसमें महिलाएं जो हैं वो माताएं में आएंगी, ठीक है, क्योंकि माता जो महिलाएं में आएंगी और उसके बाद वो पुरुष जो है यानी पिता वो अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक श्रेणी दे रखी है हमें, ठीक है, हमें एक श्रेणी दे रखी है 4, 16, 36, 64, 100, 121, 196, 216। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस 2 बढ़ रहा है, कंटिन्यूस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए अब 1 का हो रहा है। तो ये वाली संख्या यहाँ पर नहीं, बेमेल संख्या दे रखी है। हमसे पूछा है दी गई आकृति में बेमेल संख्या कौन सी ढूंढो, ठीक है। तो दी गई आकृति में दी गई श्रृंखला में से बेमेल संख्या ढूंढो। तो ये सबसे पहले ये श्रेणी मैंने यहाँ पर उतार दी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, ये 10 का है, ये 11 का है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है लगातार। इसमें 2 का हुआ, प्लस 2 का यहाँ हुआ, प्लस 2 का यहाँ हुआ, प्लस 2 का यहाँ हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 11 का, ठीक है, यहाँ पर 11 का हो रहा है। तो इसका मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 101, 121 जो संख्या दे रखी है वो रॉन्ग संख्या है, ठीक है, बेमेल संख्या। अगला प्रश्न, अगला है श्रेणी, ठीक है। एक श्रेणी के नाम दे रखी है, उसका अगला प्रश्न, अगला पद पूछा है हमसे। देखिए एक श्रेणी दे रखी है 6, 6, 23, 76। लुप्त संख्या बताइए। तो इसमें देखिए कितने 5 का, यहाँ पर देखिए आपका 13, 7, 17 का। फिर यहाँ पर देखिए आपको कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको 3, 5, 53। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कितना 12 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे 13, 6, 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ 12 से 3 गुना बढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो 3 गुना बढ़ के आएगी, इसकी गुना 3 से होगी। यहाँ पर 3 से गुना हुई है, यहाँ पर 3 से हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 से होगी। तो 36 3 कितना होता है 108, जिसमें यदि मैं 53 और 76 को जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 11, 11 से 17 का 1, 15, 22, 23, 237, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है श्रेणी का। ये 1, 12, 144 डैश 20,736। ये श्रेणी कैसे चल रही है देखिए। इसमें क्या करा जा रहा है, 1 × 12, 12 × 12, ठीक है, गुणा करी जा रही है। उसी तरीके से 144 को यदि मैं 12 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो पता चल जाएगी। देखिए 12 चौक 48 का 8 बचे 4, 12 चौक 48 और 4 52 के 2 बचे 5, 12 कम 12 5 17, यानी 1728। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित
इसमें पूछा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, ध्यान से देखिए। या तो आप इसे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इस वाले प्रश्न को छोड़ देता हूँ, जैसे आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से मतलब दर्शा रहा है? तो आप देखिए, जो कबूतर जो होते हैं वो क्या होंगे, कबूतर जो होते हैं वो क्या होंगे, वो पक्षियों में आते हैं, जबकि कुत्ता एक अलग प्रजाति है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने, वह मेरी पिता की इकलौती बहन की बेटी है, विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा? तो हमसे ये पूछा है, देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, क्या बेटी है? तो विनोद का जो है संबंध, तो पूछा विनोद का संबंध उस लड़की से क्या होगा? ये हो गया आपका विनोद, ठीक है। तो ये बहन की लड़की, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कज़न हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमें दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है 64, 57, 50, x 36। यहाँ पर देखिए कितने का 14 माइनस हो रहा है, यहाँ पर देखिए कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी -7 हो रहा है, यहाँ पर भी -7 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 7 माइनस होके ही आएगी, कितनी आएगी, ये होगी 43। 50 में 7 गए 43, और 43 में से फिर 7 घटाऊंगा मैं तो 36 बचेगा, ठीक है। 36 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक श्रृंखला अगली श्रृंखला दे रखी है, ये तो बहुत सरल है, इसे आप बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं करके। 280, 275, 265, 245, लुप्त संख्या बताइए। देखिए कितने, -5, और ये हो रहा -10, ये हो रहा -20। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना होता जा रहा था, यहाँ पर -40 होगा, 245 में 40 आ गए थे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना आएगा, 205, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्प में विषम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मिल्क शेक है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कुकीज़ है। तो यहाँ पर जो मिल्क शेक है वो पीने वाली चीज़ है, बाकी बर्गर, पिज़्ज़ा, कुकीज़ है, ये फूड है, खाने वाले, इसलिए मिल्क ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या बताइए। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 20 का हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 30 का हुआ, फिर 40 का हुआ। चलिए इसे करके ही देख लेते हैं। 145, 155, 175, 205, 245। यहाँ देखिए 10 का, 20 का, यहाँ पर देखिए 30 का किलोमीटर, और यहाँ पर 40 का। तो अगला जो होगा 50 का 245, 50 कितना, 295। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक श्रृंखला दे रखी है जिसमें विषम बताना। देखिए बी जो 2 नंबर पर आता है उसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, डी 4 नंबर पर आता है उसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, उसी तरह एच 8 पर आता है उसका स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, ये 10 पर आता था। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज जो बेजोड़ हो जाएगा, ये वाला। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा जब भी इस तरीके की कोई आकृति बनती है, तो 1 2 3 4 ही हो जाते हैं, और 4 को 2 से गुणा कर देता है 8 हो जाते हैं, मतलब 8 8 16, 16 को 16 और 1 17 और 1 18 है। तो इसमें ऑप्शन सी 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है?
तो देखिए इसमें क्या कहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर है, एक तस्वीर की ओर, तो एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ की, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा उस आदमी से जो है उसकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए ये माँ उस आदमी की, आदमी उसकी माँ, ठीक है, जबकि ये जो है इसकी, ये जो माँ है इसकी बेटी है, और इसके नीचे ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भांजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी भांजी। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर विषम 63 हो जाएगा, क्योंकि 63 यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 21 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जबकि ये वाले हैं वो अपने ही नंबर से होंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक सीरीज दे रखी है हमें 13,1, 17, क्वेश्चन मार्क, 21। तो यहाँ पर देखिए 12 घटा, फिर 16 का बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन उठाऊँ, यदि ऑप्शन 5 ले लूँ क्वेश्चन मार्क की जगह, तो देखिए 5 में से 17 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 12 घटा, अगर 5 को मैं 21 में जोड़ूँगा, मतलब यहाँ पर 21 में से 5 को घटाऊँगा तो फिर 16 बड़ा, मतलब बड़ा घटा इस तरीके से चल रहा है। तो ऑप्शन डी इज है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त पैटर्न को खोजिए। इस तरीके की कोई सीरीज दे रखी है हमें। ठीक है, ये दे रखी C22D लुप्त पद, C6D4, C58D कॉमर्स, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 10, इन दोनों को जोड़ूँ ये हो जाएगा 13, इन दोनों को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी +3 ही होगा। ठीक है, +3 होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर जोड़ने पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरीज़ को फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें सादृश्य पूरा कीजिए। ओटिसिस मीडिया कान से रिलेटेड है। मोतियाबिंद जो है वो किससे रिलेटेड है, मोतियाबिंद जो हमारा है वो आँख से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है जिसमें देखिए 7 का संबंध 49 से, उसी तरीके से 9 का संबंध किससे, बहुत ही सरल है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो 81। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे, किस दिशा में होंगे। तो देखिए पहले इस तरीके नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ मुँह करा हुआ है। अब कह रहा है जब बाईं मुड़ेगा, वो जब बाईं मुड़ेगा तो 180 घूम जा रहा है। ये कितना जाएगा, 180 घूम रहा है बाएं, तब वो किस दिशा में होगा, तब वो उत्तर दिशा में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। श्रृंखला में दे रखी है, एक श्रृंखला है FGNR। तो देखिए F जो हमारा
6 पे आता है, J 10 पे आता है, N 14 पे आता है, R 18 पे आता है। कंटिन्यूस 4 का इंक्रीमेंट, कंटिन्यूस 4 का इंक्रीमेंट, इसमें भी 4 का ही हो रहा है, ठीक है। तो 4 का इंक्रीमेंट जब यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से एक और दे रखा है, बी है 2 नंबर आता है, सी 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी आता है आपका 7 पे। यहाँ पर देखिए इसका 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से 2 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा आंसर, देखिए इधर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ 2 3 5 7, तो देखिए कितना +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो आगे भी +2 ही होगा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए इस तरीके की कोई आकृति बनती है, इसे आपको पहले ही बताओगे इस तरीके की आकृति बनती है, तो उसमें 3 होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 12, और ये अंदर जो इस तरीके की बनती है, इस तरीके की जो बनती है उसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 उसमें होते हैं और 12 पहले हैं, तो कितना हो जाएगा 20। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 20 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से इस तरीके से दे रखी है हमें वैल्यू, तो उसका आउटपुट बताना है। तो देखिए ये जो है 545 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो a + b, a - b में खोलूँगा इसे, 545 125 इंटू 545 - 125, तो ये हो जाएगा आपका 0 6 7 670, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 2 4, ये 2 0 हो जाएगा, ये आपका आएगा 281 400, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आएगा 281 400, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को कौन सा कोड होगा, देखिए इसमें रविवार को जनवरी, ठीक है, और रविवार से फिर सोमवार मंगलवार हुआ, तो फिर मार्च हो गया, मतलब 2 दिन बढ़ता जा रहा है, तो 2 उसी हिसाब से 2 महीने आगे बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए मंगल से बुध ना होकर गुरुवार हो गया, तो गुरुवार हो गया तो 4 दिन और आ गया, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। घड़ी का मतलब समय से, उसी प्रकार मानचित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो इसमें देखिए ये होगा आपका, देखिए मानचित्र मतलब मैप, क्या देखता है, लोकेशन मतलब जगह, क्योंकि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, और टोनी मोहन जितना लंबा है और लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, यदि मणि जो है वो क्या है, टोनी से लंबा है, लेकिन यदि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से क्या है, दीपक से छोटा है, और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी जो है मोहन उतना लंबा है लेकिन गोकुल से छोटा है, गोकुल से छोटा है, ठीक है। तो देखिए
से छोटा है तो उन्हीं से तो छोटा नहीं होगा। दीपक से लंबा है तो दीपक से भी लंबा नहीं है। मणि से छोटा है, हाँ, तो देखिए मोहन जो है वो मणि से छोटा है, मणि से तो छोटा ही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमें बताना कितने ट्रायंगल हैं। तो इसमें आप जब ध्यान से काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 60 आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से असामान्य बताइए। देखिए 16 का स्क्वायर करूँगा तो 256 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये कितने का है, 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 8 बार है। ठीक है, लेकिन 624 ये बिल्कुल और संख्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सेम उसी तरीके का प्रश्न है, ये देखिए 13 31 21 97 19 13 18 32 68 59। तो ये देखिए 13 का क्यूब है ये, सॉरी ये है 11 का क्यूब, देखिए सॉरी ये है 11 का क्यूब, ये है 13 का क्यूब, ये है 17 का क्यूब, ये है 18 का क्यूब और ये है 19 का क्यूब। जो अभाज्य संख्या आपने पढ़ी होंगी तो वो चल रही है अब 13 17 19, जबकि यहाँ पर 18 जो है 1832 ये बिल्कुल असामान्य है, मतलब इसीलिए ऑप्शन इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रेड का संबंध जो है मतलब यू जी एस से है, उसी तरह ब्लू का क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए 18 से 21 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 4 से हो रहा है आपका 7, मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरीके से बी 2 नंबर पर आता है, ठीक है, 2 से 5 हो जाएगा। एल 12 पर आता है, 12 से हो जाएगा आपका 15, और यू 21 पर आता है, 21 हो जाएगा 24, ई 5 पर 5 से हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 5 आपका आता है डी। ई ये आपका आता है ओ पे, ये एक्स पे आता है, ये आपका एच पे आता है, ई ओ एक्स एच, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सरल है, देखिए 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा। उसी तरीके से यदि 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञात कीजिए कि आकृति एक्स में कितने टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इन टुकड़ों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये हमें बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ऑप्शन ए है। ये कैसे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने ऐसे लिया और ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरीके से डैश डैश करूँगा तो ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए एक श्रेणी बहुत ही सरल है, जेड से बाई एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद बी आएगा तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए एक ये है 110, एक सीरीज दे रखी है 110, 132, 156, लुप संख्या 210, 240, ठीक है, इस तरीके से दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए 22 का इंक्रीमेंट हुआ है, 24 का हुआ है, कंटिन्यूस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही 26 करूँगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर 26, 100, 156, ये जोड़ेंगे 12, 8, 182, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धोनी ने कहा ये लड़का मेरे पिता की पोती, धोनी का उस लड़के से क्या संबंध, सॉरी, धोनी ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। ये लड़का जो है, लड़का मेरे पिता की पोती, पिता की पोती मतलब नीचे आएगा पोती, पोती का पति है,
पोती का पति है तो उस लड़के से क्या संबंध होगा, धोनी का उस लड़के से क्या संबंध होगा, धोनी का जो उस लड़के से संबंध होगा वो क्या आ जाएगा, उसकी सास हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दिए गए में रिचार्जेबल से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर रीच भी बन जाएगा, क्लियर भी बन जाएगा, लेकिन चेंज यहाँ पर कहीं पर भी एन नहीं है, इसलिए चेंज नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है संबंधित शब्द खोजें। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज को समभुज, वर्ग को देखिए त्रिभुज है उसमें कितनी एक से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, इसलिए बहुभुज कहते हैं। उसी तरीके से वर्ग जो है वो चतुर्भुज का ही अंश है, चतुर्भुज से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसी की तरह होता है, ठीक है। इसलिए जो है वर्ग के बाद जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो चतुर्भुज आएगा। श्रृंखला में अगले प्रश्न बताइए। ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या किया है देखिए ध्यान से, 9 से 27 हुआ, 27 से 81, 81 से 243 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 3 का, यहाँ पे देखिए 27 में फिर 3 का करा है, फिर यहाँ पे देखिए 243 में 3 से गुणा करिए, करेंगे तो ये आ जाएगा 729, ठीक है। 3 3 9 और 3 चौक 12 के 2, 3 6 और 7 729 आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सादृश्य पूरा कीजिए। देखिए भारत एक एशिया में आता है, इसी तरह इटली किस में आता है, यूरोप में आता है। अब देखिए अगला प्रश्न, चित्र में आप कितने वर्ग गिन सकते हैं, इसको भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको हेल्प लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर।